समझ करके जो मध्यस्थ हो जाता है वो निज आत्मा का रक्षक है। ठीक है, इसलिए जिन लोगों ने ये मान लिया टोंगिया जी कि गुरु जी निश्चय स्वतंत्र वस्तु है, व्यवहार स्वतंत्र वस्तु है। अरे मित्र, प्रथम नाक कहां पर है? प्रथम नाक कहां पर है? नाक नहीं है तेरे शरीर में? नाक है। कान कहां पर है? कान पृथक है, नाक पृथक है, आंख पृथक है, मुख पृथक है, सिर पृथक है, पृथक, लेकिन शरीर कहां पर है? शरीर कहां पर बेटा? नाक में शरीर नहीं है कि शरीर में नाक नहीं है? बोल बोल, समय नहीं है मेरे पास। पीठ कहां पर है, पेट कहां पर है, हाथ कहां पर है, पैर कहां पर है, अंगुलियां कहां पर है? सारे अंग अंग पृथक दिखते हैं, पर शरीर कहां पर है? इन संपूर्ण अंगों का समुदाय समाहार तो शरीर है। इसी प्रकार से निश्चय व्यवहार नहीं है, व्यवहार निश्चय नहीं है, लेकिन व्यवहार निश्चय कहां पर है? वस्तु में ही व्यवहार निश्चय होते हैं, अवस्तु में व्यवहार निश्चय नहीं होते हैं। बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। अंग अंग चक्रेश अंगी नहीं, अंग अंग अंगी नहीं, और बिना अंगों के अंगी नहीं। अंग अंग अंगी नहीं, बिना अंगों के अंगी नहीं। जहां अंगी है वहां अंग है, जहां अंग है वहां अंगी है, फिर भी अंग अंगी में भिन्नत्व है, फिर भी अंग अंगी में अभिन्नत्व है। इसी समय आप श्लोक सुना दीजिए आप मीमांसा का। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। अब अंग अंगी को सुनाइए आप मीमांसा में। महात्मा अरिजीत सागर जी। नकल से काम करने से काम नहीं चलता। ज्ञानी समत्व सागर श्लोक सुनाइए। ये सुनाना था। चक्रेश अर्थ आप ही कर सकते हो। बहुत बढ़िया, सुनिए अब ध्यान से। मतलब भग भग करें शांति से, आपको समय मिले मुझे समय मिले, जीवन में एक बार मेरे से आप मीमांसा पढ़ लेना एक बार। अंग अंगी नहीं, अंग अंगी हो जाएंगे तो सभी अंग एक हो जाएंगे। चक्रेश, और सभी अंग एक हो जाएंगे तो अंगीपने के अंदर अंग का अभाव हो जाएगा। वो अंग का अभाव हो जाएगा तो जिससे लघुशंका जाते हो उससे खाना खाओगे, जिससे खाना खाते हो उसे लघुशंका जाओगे। इसलिए अंग अंग में भेद स्वीकारिए। आहा,
इसलिए अंग अंग में भेद स्वीकारिए, इसलिए नए नए में भेद स्वीकारिए। जो नैगम न है वो संग्रह नहीं है, संग्रह न है वो नैगम नहीं है। नैगम संग्रह जो है वो व्यवहार नहीं है, जो व्यवहार नहीं है वो ऋजुसूत्र नहीं है, जो ऋजुसूत्र है वो मित्र समवरूढ़ नहीं है, जो समवरूढ़ है वो एवं भूत नहीं है। लेकिन जो नाक है वो कान नहीं है, कान है नाक नहीं है, नाक कान आंख नहीं है, नाक कान आंख मुख नहीं है, मुख स्पर्श इंद्रिय नहीं है। लेकिन इन सब के बिना शरीर नहीं है, और 7 नयों के बिना संसार की कोई वस्तु भी नहीं है। 7 नयों के बिना, मैं भूल के नहीं बोल, बिल्कुल संभल के बोल रहा हूं, 7 नयों के बिना चक्रेश कोई वस्तु नहीं है। अब हो सकता है समुद्र सागर का माथा ठकना रखो, वो 7 नयों को वस्तु क्यों बना रहे हो? 7 नयों को वस्तु क्यों बना रहे हैं? क्यों? बेकरे दृष्टि है। अरे मित्र, जो दृष्टि है वो वाचक भाव से युक्त है। जो दृष्टि है, जो दृष्टि है, दृष्टि स्वयं में वस्तु है, वो वस्तु पर दृष्टि है। कुछ बोलिए। दृष्टि स्वयं में वस्तु है। कमल शब्द है, वो कमल शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन भिन्न वाच्य को कह रहा है। भिन्न वाच्य होने पर भी कमल शब्द स्वयं में वस्तु की एक पर्याय है, वस्तु है। बराबर। इसलिए जो 7 नए हैं, जो 7 नए हैं, जो 7 नए हैं, 7 नयों के अंदर मेरे मित्र कोटि कोटि नए हैं, पर वे नए किस पर हैं? किस पर हैं? किस पर हैं? बे नए स्वयं में वस्तुभूत हैं, स्वयं में वस्तुभूत हैं। कैसे वस्तुभूत? चक्रेश भाई, तुला तराजू स्वयं में वस्तु है, वो वस्तु को नापती है। दृष्टांत ऐसा दो कि कोई कुछ कह ना पाए। तुला तराजू, कुछ तराजू स्वयं में वस्तु है, पर मापती किसको है? पर आप बोलते कैसे? अरे भाई, वस्तु का माप करना तो तुला पर रखिए, वस्तु का माप करना तुला पर रखिए। जब तुला पर रखिए तब तुम तुला को वस्तु नहीं बोल रहे हो। जब तुला पर रखिए तब तुला को वस्तु नहीं बोलते हो। बोले जो वस्तु लाए ना तुला पर रखिए, तोल लीजिए। ऐसे ज्ञानियों नयों से वस्तु को जाना जाता है, पर नए कैसे? तुला तुल्य, तुला भी वस्तु है, फिर भी तुला को वस्तु ना कह करके तुला पर वस्तु नाप लीजिए। ऐसे ही नयों से वस्तु को जाना जाता है, पर नए भी वस्तु है। अवस्तु से किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। आहा, समझो अरिजीत सागर जी, सुनो अरिजीत सागर जी, नयों से वस्तु का बोध होता है, नए भी वस्तु है। अवस्तु से किसी वस्तु की माप नहीं होती है। बोलिए कुछ। अब तुला शब्द जो है, तुला शब्द जो है, तुला शब्द जो है, शब्द तुला और तुला वस्तु, तुला शब्द है, तुला शब्द नहीं तराजू, तराजू शब्द भी है और तराजू वस्तु भी है। ऐसे ज्ञानियों नए शब्द भी है, नए वस्तु भी है, अंश वस्तु का नए है। मित्र भी श्लोक सुनाया था, श्लोक वार्तिक का। वो गुरु के पास जाएंगे, वहां लगेगा भी और सीखना है, तो आगे और ज्ञान बढ़ेगा। देखो राजेश, यह रहस्य नए प्रमाण की व्याख्या में अभी तक ने समत्व सागर ने वस्तु नहीं पढ़ा था, आज वस्तु भी पढ़ लिया। बोलो महात्मा जी, नए वस्तु है, नए वस्तु है कि मात्र दृष्टि?
तो नए स्वयं में वस्तु है कि वस्तु का अंश कथन कर रहा है कि अंश मात्र वस्तु है? क्या वस्तु का अंश वस्तु नहीं है? इसलिए साथ ही नहीं सब कुछ है। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, साथ ही नहीं सब कुछ है। आपको बोध होना चाहिए इस बात का। सात नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए में बटे हुए हैं, समझ गए ना? और वे सात नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक बटे हुए हैं, फिर उनके भेद करते जाइए। वे भेद किसके हैं? जो सात नए हैं वे ही विश्व के संपूर्ण हैं। यदि और नयों की प्रधानता होती तो आचार्य उमा स्वामी को एक आध और बढ़ा देना चाहिए था। उमा स्वामी महाराज को मालूम था इस बात का कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थ में दो विभाग करके हमने तीन को रखा किसमें? द्रव्यार्थिक में, और चार को रखा किसमें? पर्यार्थिक में। फिर पर्यार्थिक के भेद कर लीजिए, फिर द्रव्यार्थिक के भेद करते जाइए, और फिर जितने उपनय बनेंगे वे नयों के ही भेद बनेंगे, अलग से कोई भेद नहीं आएंगे। इसलिए सात नयों के अंदर संपूर्ण विश्व के नए समाविष्ट हैं। और जो ज्ञाता का अभिप्राय जो बनता है वो सात नए के बाहर कोई ज्ञाता अभिप्राय बना नहीं सकता है। जैसे सप्तभंगी आज प्रश्न किया क्षुल्लक श्रुत सागर जी ने कि सात ही भंग क्यों? वस्तु में अनंत धर्म है, लेकिन सप्तभंगी नय में सात ही भंग क्यों? अरे अनंत धर्मों में पक्ष विपक्ष दो ही धर्म होते हैं। उन दो धर्मों से संपूर्ण वस्तु का विस्तार हो जाता है। आहा, अर्जित सागर बेटा ये समझिए, यदि आज तुम लोगों ने यहां पर सुन लिया, समझ लिया, मैं खुश होऊंगा कि सारे चेले जाकर के शादबाद कौशल चुक्त करके शादबाद ध्वजा फहराएंगे। लेकिन यहां समझना पड़ेगा, जो तुम समझ चुके हो विपरीत समझ तो उसको ठीक करो, और नहीं समझ तो समझिए, लेकिन ये कोशिश मत करो कि मैं विश्व सार को समझाऊं। ये कोशिश मत करो भाई, आप तो ये कोशिश करो जो बोल रहे हैं ये कहां तक सही है। सात ने के बाहर समर्थ सागर जी कोई नए नहीं जाएगा। सात ने के बाहर जगत का कोई नए नहीं जाएगा। और जीव जीवम दब्बम दो के बाहर जगत का कोई द्रव्य नहीं जाएगा। चाहे सांख्य 25 तत्व हों, चाहे किसी के 9 तत्व हों, चाहे किसी के 16 तत्व हों, किसी के 8 तत्व हों, जगत में जितने तत्व हैं सब 7 तत्व के अंदर क्या? जीव जीवम दब्बम के अंदर सभी तत्व हैं। इसी प्रकार से जो नए हैं नए, जो नए हैं नए, जितने ब्रह्मांड में नए हैं, इन 7 नए के बाहर कोई भी नए का भेद प्रभेद नहीं बन सकता। सबसे बड़ा पेट किसी नए का है महात्मा, किसका? नैगम नए का है, ठीक है ना? अब नैगम नए का जो पेट है वो वस्तु को ग्रहण करता क्या? वस्तु को सर्वथा नए को अवस्तु मत कह देना। सर्वथा नए को अवस्तु मत कह देना। आपको मालूम होगा, घर में दादी देखी क्या आपने? नानी देखी क्या? कोई बात नहीं। एक समय था, जैसे वर्तमान में लीटर आता ना, लीटर, पहले लोहे की ऐसी कुप्पी आती थी, इतनी छोटी सी, उनमें ऐसे भर करके तेल नापते थे, घी नापते थे, जो भी तरल द्रव्य होता था, ऐसी छोटी छोटी परियां, क्या बोलते? परी। समझ गए ना आप तो समझते जाइए मैं जो बोल रहा हूं। तो जो परी होती थी, प्रस्थ नहीं, परी, प्रस्थ काठ का होता है, ये परी लोहे की होती है। अब क्या बताऊं, डॉक्टर साहब कहेंगे अभय कुमार जी, सारे जितनी घर गृहस्थी की सामग्री है बच्चों को सब दिखाना चाहिए। तो परी, ठीक है ना, वो परी से ऐसे आपने नापा तो क्या बोले? बोले 1 परी घी है, 1 परी घी। अब देखिए, माप दंड का उपचार वस्तु पर जा रहा है, दिमाग लगाइए। माप दंड का उपचार किस पे जा रहा है? 1 परी है भाई, 1 परी दे देना,
जब परी उनने दे दिए, अब दोबारा किससे नापोगे? समझो मैं क्या बोल रहा हूं? एक परी समझसागर घी दे देना। बोले क्या ला? बोले एक परी लाए। बोले एक परी तुम लेके आई गए दुकानदार की, अब दोबारा घी किससे नापेगा? पर भाषा में देखिए, एक परी घी लाया है, वो परी मापदंड था, उस मापदंड से माप के लाया है, उसको एक परी संज्ञा मिल गई। लेकिन परी तो जहां थी वहीं परी है, परी तो जहां पर थी वहीं पड़ी है। लेकिन परी ने घी को माप दिया है। ऐसे ही नय जो है, शब्दात्मक नय, अर्थात्मक नय, शब्दात्मक नय, अर्थात्मक नय, ज्ञानात्मक नय। ओहो, इसलिए शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। भूल गए आप, नहीं आ जाएगा। हे मित्र, हे मित्र, आपके यहाँ देवसेन स्वामी भी हुए हैं तो अकलंग स्वामी भी तो हुए हैं। देवसेन स्वामी है, अकलंग स्वामी है, तो आपके यहाँ मित्र ये कुंद पंचाशिकाय के टीका का जयसेन स्वामी, अमृतसर स्वामी भी तो हैं, अध्यात्म भी तो है। ज्ञानी अर्थ, शब्द और अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान। चक्रे स्थिर हो जाओ। शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं आपको। और पुनः लास्ट में कहना अर्थ, शब्द, अर्थ, ज्ञान, अर्थ। मतलब कुछ याद करो, वैशाली में सुनाया था। शब्द सुनिए, कमल, शब्द कमल, अर्थ यानी पंकज, अर्थ पानी में खिला हुआ, ज्ञान मुझे झलक गया,